श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट किसी विशेष नियम पर आधारित संख्याओं व अक्षरों के संयोजन के सुव्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला में प्रयुक्त नियम गणितीय संक्रियाओं, अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांकित आदि पर आधारित होते हैं। श्रृंखला परीक्षण पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत अभ्यर्थियों से लुप्त या अगले पद को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है या फिर श्रृंखला में प्रयुक्त गलत पद को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार की श्रृंखलाओं का समावेश होता है। पहला संख्या श्रृंखला, दूसरा अक्षर श्रृंखला, तीसरा अक्षर संख्या श्रृंखला और चौथा अक्षरों की बारंबारिता श्रृंखला। संख्या श्रृंखला संख्या श्रृंखला के अंतर्गत संख्याओं को एक सुव्यवस्थित क्रम में क्रमबंधित किया जाता है, जिसमें संख्याएं किसी गणितीय श्रृंखला का पालन करती है या किसी अन्य प्रारूप के अनुसार व्यवस्थित रहती है। श्रृंखला का प्रारूप जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग या इनके संयोजनों, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, संख्याओं के वर्ग तथा संख्याओं के घन पर आधारित होता है। लुप्त संख्या या अगली संख्या को ज्ञात करना एंड गलत संख्या को ज्ञात करने, अर्थात जो संख्या श्रृंखला के प्रारूप का अनुसरण न करता हो। देखिए अब प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद या अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 5, 6, 8, 11, 15 एंड 21। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 6, 8, 11, 15 एंड 21। देखिए गाइस यहाँ पे 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, तो फिर 5 कितना प्लस करने से 6 आ रहा है, +1। अब यहाँ पे देखिए 6 के बाद 8 है, 6 से कितना प्लस करने से 8 आ रहा है, +2। 8 के बाद कितना प्लस करने से 11 आ रहा है, +3। देखिए यहाँ पे थोड़ा गोल फरमाइएगा, 1 + 1 + 2 + 3 वैसा आ रहा है, 1 + 2 + 3, यानी कि यहाँ +4 +5। अब यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए +5 यानी कि यहाँ पे +6, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, इस तरह से हमारा यहाँ पे क्रम किया है, यानी कि +6, 21 + 6 यानी कि 28 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे +6 हो जाएगा और यहाँ पे +7 हो जाएगा, तब जाके हमारा 28 यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या अक्षरों के समूह उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित के अनुसार सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण 2, AFKPU, AFKPU। देखिए यहाँ पे AF लिख लेते हैं, चलिए AFKPU, ठीक है, कोई बात नहीं। ए के बाद कितना प्लस करने से F आ रहा है, ABCDEF, 5 + 5 करने के बाद F आ रहा है। F के बाद कितना प्लस करने के बाद K आ रहा है, मालूम नहीं, इसीलिए इसी मालूम को हम व्यतीत करने के लिए हम ABCDEFGHI इस तरह से एक बार लिख लीजिएगा। इसमें समय बहुत कम लगता है इन प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए। JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखिए F के बाद कितना प्लस करने से क्या आ रहा है, F कहाँ है, F ये रहा F एंड ये रहा K।
कितना 1 2 3 4 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। अब देखिए के बाद पी, यहाँ है मेरा के और यह पी कहाँ है, यहाँ रहा पी। कितना प्लस 1 2 3 4 5, यहाँ भी हो जाएगा 5 प्लस 5। एंड देखिए पी ये रहा ये एंड यू रहा ये 1 2 3 4 5, इसमें भी हो जाएगा प्लस 5। करेक्ट। कितना आसान हुआ इन लिखे तब जाके, इसलिए इस प्रकार पहले लिख लीजिएगा गाइस। हो गया +5 अब देखिए यहाँ है मेरा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क, इसीलिए यहाँ भी हो जाएगा +5। यू +5 कितना हो जाएगा, यू के बाद 5 जोड़िए 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर हो जाएगा जेड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह आ जाएगा जेड। ऑप्शन देखिए ए इज ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए उदाहरण 3 ATERIPMN, ठीक है, इसको भी हल किया जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ATERIPMN, AT ठीक है, ER ठीक है, IPNMN, AE पहला पहला होगा एंड दूसरा दूसरा होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ए ई, देखिए ए है यहाँ एंड ई है यहाँ, ए है यहाँ एंड ई है यहाँ। कितना प्लस हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे +4। एंड टी कहाँ है, टी है, ढूंढिए ढूंढिए, टी है यहाँ एंड आर है, आर कहाँ है, आर है ये रहा आर। कितना माइनस हो रहा है, देखिए टी यहाँ पे बैक साइड जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस होगा। 1 एंड 2, यहाँ पे -2 होगा। करेक्ट। अब देखिए ई के बाद आई, ई कहाँ है, ये रहा ई एंड आई रहा ये 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 एंड आर ये रहा एंड पी कहाँ है, आर ये रहा एंड पी रहा ये, यहाँ पे -2। अब देखिए आई ये रहा एंड एम, आई कहाँ है, आई ये रहा एंड एम ये रहा। कितना प्लस 1 2 3 4, यहाँ पर भी +4 एंड पी ये रहा, यहाँ भी -2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए -2 2-3 बार करने से ही ये अपने पकड़ में आ जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम एन, अब यहाँ है मेरा हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए एम के बाद +4 करने से क्या आ जाएगा, बताइए बताइए, m +4 MNOPQ आ जाएगा, Q 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा Q एंड n -2 करने से -2 क्या आ जाएगा, n कहाँ है, n है हमारा ये रहा n, यहाँ पे -2 करने से l, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ढूंढिए यहाँ पे ऑप्शन में Q एंड L कहाँ है, ये रहा Q एंड L, देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस चैनल एंड दिस वीडियो। अक्षर संख्या श्रृंखला, अक्षर संख्या श्रृंखला के अंतर्गत श्रृंखला अक्षर व संख्या दोनों पदों के रूप में होती है। अक्षर श्रृंखला की तरह ही व्यवस्थित होते हैं तथा संख्याएं संख्या श्रृंखला की तरह ही व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए उदाहरण 4 क्या बोलता है, A1 D4 G7 एंड G10 के बाद क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए A1 D4 G7 एंड J10, करेक्ट। ए हमारा 1 में आता है, बिल्कुल सही। डी हमारा 4 में आता है, काउंट कीजिएगा, A B C एंड D हमारा 4 में तो आ गया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड जी हमारा 7 में आता है क्या, बिल्कुल आता है। देखिए A B C D E F G एंड देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है।
उसी प्रकार जे क्या हमारा 10 में आता है, GHIJ 7 8 9 10 बिल्कुल आता है। उसी प्रकार हमारा इन ऑप्शनों में से कौन सा हमारा सेम आ रहा है वो हमको चेक करना है। क्या N आता है, JHIJ, सॉरी गाइज, यहाँ पे HIJKLMNOPQRST, हम पहले पूरा लिख लेते हैं, TUVWXYZ। अब हम N देखते हैं, N है ये रहा, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये रहा n इक्वल टू 14, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए और भी देखते हैं, यहाँ पे 14 आ रहा है, क्या l हमारा 13 में आ रहा है, l कहाँ है, l ढूंढिए, ये रहा l, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तो 12 में आ रहा है लेकिन यहाँ पे 13 है, इसीलिए बी इज गलत। एंड सी देखते हैं, एम कहाँ है, एम ढूंढिए, ये रहा एम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एम तो 13 में आ रहा है, इसलिए एम ऑप्शन इज करेक्ट, एम भी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब डी देखते हैं, M12, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उदाहरण 5, J3B है, J3B, M5D, P7F, NV11J, करेक्ट। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट लिखना होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, J3B, J3 एंड B। अब देखिए M5 एंड D, M5 एंड D। उसी प्रकार देखिए P7 एंड 5, P7 एंड 5। अब देखिए V11 एंड J, V11 एंड J, करेक्ट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे P7F है, P7F है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आ सकता है ये हमको क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। अब देखिए J के बाद M है, J के बाद कितना प्लस करने से M आ रहा है, J कहाँ है, यहाँ पे देखिए J है ये रहा, एंड M है ये रहा, कितना प्लस करने से, 1 2 एंड 3, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा +3। उसी प्रकार देखिए 3 एंड 5 कितना प्लस करने से आ रहा है, 3 4 एंड 5 यानी कि +2। उसके बाद B एंड D, B ये रहा एंड D ये रहा, कितना प्लस, 1 एंड 2 +2, करेक्ट। समझ में आ रहा है ये। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे M एंड P, M कहाँ है, M ढूंढिए, ये रहा M एंड P ये रहा, 1 2 एंड 3, यहाँ पे हो जाएगा +3। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा +2 एंड यहाँ पे हो जाएगा, ये है S, नहीं है गाइज ये, सॉरी ये F है, F। देखिए गाइज यहाँ पे P7F है, P7F, सॉरी मिस्टेक हो गया, P7F है। देखिए D के बाद F, D कहाँ है हमारा, D है ये रहा एंड F है ये रहा, कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा +2। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ सकता है बता रहा है। देखिए यहाँ पे क्रम क्या आ रहा है, +3 +3, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा +3। ऐड करेंगे, P कहाँ है,
P है, ये रहा, इसमें +3 ऐड करेंगे तो 1 2 एंड 3 हमारा S हो जाएगा करेक्ट। उसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे क्रम है +2, 7 + 2 8 एंड 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 एंड यहाँ पे F है, यहाँ पे क्रम है +2, F +2, यहाँ पे ढूंढिए F कहाँ है, F है ये रहा, इसमें +2 करेंगे तो H, यानी कि H हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, S9H हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें मिलान करते हैं होगा कि या नहीं। देखिए S यहाँ पे क्रम क्या है +3, इसमें +3 ऐड करेंगे तो होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। S कहाँ है, ये रहा S, एंड V कहाँ है, ये रहा V, 1 2 एंड 3 आ तो रहा है। उसका 9 + 2 करेंगे, यहाँ पे क्रम 2 है इसीलिए, तो +2 करेंगे तो 11 बिल्कुल आएगा। एंड H +2 करेंगे तो J क्या आएगा, चलिए देखते हैं। H ये रहा एंड J ये रहा, तो +2 करेंगे तो J तो आ रहा है, इसीलिए S9H इज हमारा करेक्ट आंसर। देखिए अब यहाँ पे क्या SNH है, कहीं SNH, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अब देखिए अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला क्या बताता है। अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला के अंतर्गत कुछ अक्षर एक निश्चित नियमानुसार बार बार आते हैं और इस प्रकार एक श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला में बीच बीच में कुछ अक्षर लुप्त होते हैं। अभ्यर्थियों को उन्हीं लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना होता है। देखिए बीच बीच में कुछ अक्षर लुप्त होते हैं, इन श्रृंखला में बताता है, करेक्ट। अब देखिए इन क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ABCA, चलिए लिखते हैं ABCA, यहाँ पे डैश है, देखिएगा डैश है, एंड CAB, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, BCA, यहाँ भी डैश है एंड यहाँ भी डैश है। देखिए अब इन क्वेश्चन में थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे ABC, फिर से A आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, फिर से A आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हल्का कट है। फिर से देखिएगा AB, यहाँ पे हो जाएगा B, फिर से C आ रहा है, यहाँ भी कट कर दीजिएगा। फिर AB, यहाँ पे खाली में C लिख दीजिएगा, फिर कट कीजिएगा एंड यहाँ पे फिर ABC कीजिएगा, यहाँ भी कट कीजिएगा एंड यहाँ पे ABC कीजिएगा, तब जाके हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। B खाली स्थान में क्या है, BC, जहाँ जहाँ डैश है वहाँ पे यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। BC, B ये रहा, C ये रहा, डैश यहाँ है A, फिर डैश कहाँ है, ये रहा डैश B एंड ये रहा डैश C, ये हमारा आंसर BCABC। चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं, क्या BCABC है, BC ये तो नहीं है, BC ये भी नहीं है, BC ये भी नहीं है, क्या ये है BCABC, BCABC, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट।